बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आपके पास क्या है, जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किस चीज़ की? किडनी की। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है यहाँ तक? एक किडनी के अंदर 1 मिलियन हैं, दोनों किडनीज को मिला के तकरीबन 2 मिलियन तक यानी 20 लाख नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, नेफ्रॉन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में। तो बस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तकरीबन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है मल्फिजियन बॉडी, दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले और तीसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट। यानी आपस ये पूरे जो नेफ्रॉन है जो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। एक मल्फिजियन बॉडी, ठीक है, दूसरा क्या है, लूप ऑफ हेनले, तीसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास जो मल्फिजियन बॉडी है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आपके पास मल्फिजियन बॉडी 2 चीज़ से मिलकर बनती है, ग्लोमेरुलस और साथ में बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो बस आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है किसका? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब नेफ्रॉन स्टार्ट करने से पहले हम 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसमें लूप ऑफ हेनले आपको यू शेप का स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसकी डिफरेंस होती है। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन होता है हमारे पास कोर्टिकल नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन हमारे पास क्या होता है? एक होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये 2 टाइप्स के नेफ्रॉन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। यानी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ये क्या है, आपके पास ये किडनी है। ठीक है, आपके पास ये क्या है, किडनी है। ठीक है, ये आपके पास यूरेटर है। किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास ये कोर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, आपके अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, मेड्यूला। तो जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और जो नेफ्रॉन कोर्टेक्स के साथ साथ मेड्यूला के अंदर तक मौजूद होते हैं तो ऐसे नेफ्रॉन्स कहलाते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। यानी किडनी के कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाया जाता है, दूसरा कहाँ पर पाया जाता है, मेड्यूला के अंदर। ठीक है, तो ऐसे 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एक होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, दोनों का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। सिर्फ किस चीज़ का मसला होता है, यहाँ पर जो मसला होता है वो लूप ऑफ हेनले का मसला होता है, और दूसरा डिपेंड करता है उसके ऊपर फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है किसके, जक्स्टा मेडुलरी। यानी आपके पास 2 किस्म के नेफ्रॉन्स हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो फंक्शन का डिफरेंस थोड़ा हल्का सा इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस मौजूद होती है। ठीक है, और डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नेफ्रॉन्स के अंदर मल्फिजियन बॉडी। देखें ये जो आपको प्याले जैसा नज़र आता है, शेप नज़र आता है, ठीक है, ये शेप कहलाता है बोमेन कैप्सूल। इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या है, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको ये जो नज़र आ रहा है, जो आपके पास आर्टरीज का गुच्छा नज़र आता है, इस गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये गुच्छा बनता कैसे है? ये जो बस नज़र आता है एक नाली है, खून की नाली है, जो क्या नाम देते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल्स का नाम देते हैं। ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल्स वो आर्टरीज होती हैं जो जिससे ब्लड आता है किडनी के नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में। कहाँ से आता है? एफेरेंट आर्टरियोल्स वो आर्टरियोल हैं या वो आर्टरीज हैं जो दिल से खून लेकर आता है, कहाँ पर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर कौन सी जगह पर? अब बस ये जो नज़र आता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, ये जो लाने वाली आर्टरी है उसको क्या नाम देते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल मज़ीद छोटे छोटे बारीक कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती हैं
तो ये जो आपके पास जो ये गुच्छा नज़र आता है कैपिलरीज के, इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। एक ये जो लाने वाली एफेरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर बड़ा होता है। इसका डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। किससे? एफेरेंट आर्ट्रियोल से। एक खून लेकर आता है बोमेन कैप्सूल में, दूसरा खून लेकर जाता है बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। ये जो लेकर जाने वाली आर्टरीज है, इसका नाम क्या है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है इसका? एफेरेंट आर्ट्रियोल। दिल की यानी किडनी की तरफ लेकर जाने वाला खून जो आर्टरीज होती हैं वो क्या है? एफेरेंट। और जो यहाँ से खून दूर लेकर जाते हैं उसका नाम क्या है? एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। यहाँ से दूर ले जाने का मतलब एफेरेंट, लाने का मतलब क्या है? एफेरेंट। दोनों को एफेरेंट आर्टरी का जो डायमीटर होता है, हजम होता है, वो बड़ा होता है, और जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है इसका हजम या इसकी जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है? एक आपके पास है ग्लोमेरुलस, दूसरा आपके पास जो चांद जैसा या प्याले जैसा या कप जैसा शेप नज़र आता है, इसका नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये जो बोमेन कैप्सूल है, एक साइंटिस्ट बोमेन ने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बोमेन कैप्सूल का नाम पड़ा। ये बोमेन कैप्सूल कौन स्ट्रक्चर होता है? ये बोमेन कैप्सूल होता है सीव स्ट्रक्चर, छलनी होता है। ऐसे जो इस तरह आपको छलनी होती है, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। ये पोर्स तकरीबन 70 नैनोमीटर इसके साइज़ होता है, ठीक है। यानी जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ये जो इसके वॉल है, इस वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, ठीक है। वो सुराख की जो लिमिट जो उसका पोर साइज़ होता है, कितना होता है? 70 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। दूसरा जो ग्लोमेरुलस है, इसके बाद जो कैपिलरीज मौजूद हैं, इन कैपिलरीज के साथ क्या होता है? पोडोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? पोडोसाइट सेल्स। फर्स्ट आपके ये कैपिलरी है, ये आपके पास क्या है? कैपिलरी है। इस कैपिलरी के इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है? इस कैपिलरी के इर्द गिर्द मौजूद होती है पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स क्या करता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन को रोकते हैं। ये क्या रोकते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन को रोकते हैं। किस चीज़ से रोकते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन को यहाँ पर एंटर होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। कौन रोकते हैं? पोडोसाइट सेल, ठीक है। यानी ये जो आपके पास कैपिलरीज हैं, इसके इर्द गिर्द पोडोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। पोडोसाइट सेल प्लाज्मा प्रोटीन को रोकते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेट में जाने के लिए। यानी जो यहाँ से आपका जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका साइज 70 नैनोमीटर है, ब्लड से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस आते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, अमाइनो एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी आपके पास हैं, वो यहाँ से पास हो जाते हैं इन 70 नैनोमीटर के साइज से। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर नहीं आ सकती, ठीक है, इस सुराख से पास नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सुराख बहुत छोटा है। इसमें आरबीसीज शामिल है, साथ में क्या शामिल है? साथ में शामिल है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसीज बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। और ये जो सुराख होते हैं सीव लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके पास बोमेन कैप्सूल का सुराख क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा होने की वजह से साथ साथ कैपिलरीज के इर्द पोडोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं, जो कैपिलरी से प्लाज्मा प्रोटीन को बाहर आने नहीं देती, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? ये आपके पास है बोमेन कैप्सूल। तो प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसीज के अलावा यहाँ से ब्लड के अंदर जो भी पानी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ठीक है, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, ये जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर एंटर होते हैं, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के और प्लाज्मा प्रोटीन के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आपके पास क्या है? ये आपके पास जो ग्लोमेरुलस हैं और बोमेन कैप्सूल हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? मल्फिजन बॉडी बनाता है। इन दोनों के मजमूओं को क्या नाम देते हैं? मल्फिजन बॉडीज का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर, ये जगह समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से मज़ीद बढ़ते हैं आगे। इसमें मिटाना चाहता हूँ ताकि जगह हमारे पास क्या हो जाए? खाली हो जाए। ये भी हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पढ़ रहे हैं, सही है। अभी हमने इसके फंक्शन डिस्कस नहीं किए। फंक्शन हम पढ़ेंगे, रेगुलेटरी फंक्शन हम पढ़ेंगे इसके बाद, इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो ये उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है इस बोमेन कैप्सूल में, यहाँ से ब्लड निकलता है वापस जाता है एफेरेंट आर्ट्रियोल से, आने वाला एफेरेंट ले जाने वाला एफेरेंट होता है, ठीक है। और सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अब जो वॉल होते हैं बोमेन कैप्सूल का, वो क्या होते हैं, छलनी दीवारें होती हैं, और इसकी जो सुराखों का साइज होता है वो 70 नैनोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब क्या है, नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर, ये क्या है, ये मीटर 1⁻⁹ मीटर इसका साइज होता है। मतलब क्या है, बहुत छोटी यूनिट होती है, इस वजह से यहाँ से हर चीज़ पास नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन और साथ में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ पर एंटर नहीं हो पाते। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, हाँ बस ये आपके पास क्या है, लाने वाली, क्या है, ले जाने वाली। अब ले जाने वाली जो आर्टरीज होती हैं या बस क्या एफेरेंट आर्ट्रियोल हैं, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर। एक कहलाता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, क्या कहलाती है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। दूसरा कहलाता है वेजा रेक्टा, क्या है आपके पास, दूसरा क्या है, वेजा रेक्टा। यानी यहाँ से एफेरेंट आर्ट्रियोल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती हैं, एक पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, दूसरा वेजा रेक्टा। पेरीटिब्यूलर कैपिलरी ये मूव करती है 2 चीज़ों में, ये बस ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा बस ये जो पार्ट होता है इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ इसको, ठीक है, या डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। तो एक पार्ट आपके पास काम मूव करती है इस इनके दरमियान, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और साथ में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें इर्द गिर्द क्या करती है, यानी जो बस कोर्टेक्स रीजन के अंदर ये पार्ट कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाया जाता है किडनी के अंदर। ये जो पार्ट होता है ये पाया जाता है मेड्यूलरी या मेडुला के अंदर पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी और दूसरा क्या है, वेजा रेक्टा, ठीक है। तो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या कहाँ मूव करती हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो आपको नजर आता है कॉइल स्ट्रक्चर नजर आता है, इसके इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है। और जो बस वेजा रेक्टा होता है वो आपके पास ये जो नज़र आ रहा है, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो दूसरी आर्टरी होती है कहाँ मूव करती हैं, ये मूव करती हैं इस लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग और साथ में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मूव करती हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या कौन सी आर्टरी है, एफेरेंट आर्ट्रियोल, लूप ऑफ हेनले, और साथ में जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है वो कहाँ पर मूव करती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एरिया क्या करती हैं, मूव करती हैं। यानी एक कैपिलरी यहाँ पर मौजूद होती हैं, दूसरी कहाँ पर मौजूद होती है, यहाँ पर। वो दोनों वेजा रेक्टा वगैरह कहाँ पर एंटर होती है, वेंस के अंदर एंटर होती है, और वेंस से ये खून फिल्टर हुआ जो होता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, या ट्रांसफ़र करता है दोबारा हार्ट के अंदर, वहीं से दोबारा पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। क्लियर यहाँ तक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या है और वेजा रेक्टा क्या है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, सही है। यानी हमने क्या पढ़ लिया, मल्फिजियन बॉडी से हमने क्या कर लिया, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी आपके पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे जो चीज़ फिल्टर होती है वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर आती है। प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है कि ये किसी करीब है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर के करीब है, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब ये होता है कि ये आपका जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मुड़ा हुआ फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, कन्वोल्यूटेड, और ट्यूब के इसी का नाम क्या है, ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब ये है कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है जो कि बोमेन कैप्सूल के करीब है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से फिल्ट्रेट यहाँ पर जमा होता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेट फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसका नाम है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा आपको नज़र आता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले। इसका नाम क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का नाम है, ठीक है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले।
अब लूप ऑफ हेनले दो टाइप का होता है, एक मेरे पास होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी ऐसा लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ मूव करे, यानी फिल्ट्रेट यहाँ से कहाँ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो इसका नाम क्या है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ से मूव जो नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर यू जो स्ट्रक्चर का नाम है, इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। क्लियर है यहाँ तक। इसके फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ये भी हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ का, नेफ्रॉन का, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ से आके जो फिल्ट्रेट या यूरिन वगैरह ऊपर जो मूव करता है, यहाँ इसका नाम क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर है यहाँ तक। तो डिसेंडिंग में नीचे की तरफ मूव करता है, और असेंडिंग में ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये क्या कहलाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये यहाँ से जो आगे का स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह ही यानी प्रॉक्सिमल की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ से दूर होता है, पीछे की जानिब होता है। इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो कैसे बाहर ठीक है। तो असेंडिंग लूप आपके पास क्या होता है, इसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ से दूर है, यानी इस बोमेन कैप्सूल से दूर पड़ता है, इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पर खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की, मल्फिजियन बॉडी, ठीक है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल शामिल है, फिर लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बस क्या है, ये होता है, यानी यहाँ जो भी यूरिन फिल्ट्रेट वगैरह वाटर जो भी होता है, वो या यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से कहाँ पर जाता है, यहाँ से खुलता है कैलाइसिस के अंदर। कैलाइसिस कहाँ पर जाता है, पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से कहाँ पर जाता है, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और ब्लैडर के बाद कहाँ जाता है, ब्लैडर के बाद जाता है यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा के रास्ते जिस्म से बाहर जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था। इसे पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस कर लिए, बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसके जो फंक्शन होते हैं, यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या जा रहा है, तो इन सब के जो फंक्शन हैं, इसको हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या किडनी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।